नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आइए स्टेट अपडेट में एक नजर डालते हैं राज्य की मुख्य खबरों पर। स्टेट अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पुणे की। महाराष्ट्र के पुणे से एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला खेड़ तहसील का बताया जा रहा है। पीड़िता अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, फिर वो घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद पीड़िता के परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि भीमा नदी के पास पीड़ित बच्ची का शव मिला है। जांच में पता चला कि दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं, मृतका का रिश्तेदार था। आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे मार डाला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता और पॉस्को के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब मुख्य खबरों में बात करेंगे लातूर की। महाराष्ट्र के लातूर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। जिले के एक स्पा में मसाज के नाम पर देह व्यापार का गिरोह का पर्दाफाश हो गया। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शहर की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के पास रिंग रोड इलाके में एक स्पा के जरिए देह व्यापार चलाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने छापा मारा। स्पा से 4 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया, जिन्होंने जबरन इस धंधे में धकेला गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी अन्य राज्यों से महिलाओं को लाकर इस गैरकानूनी धंधे में शामिल किया करते थे। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी की तलाश जारी है। अब बात करते हैं कल्याण की। बीते साल महाराष्ट्र के कल्याण में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और अपहरण के आरोपी विशाल गवली ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि नहाते समय इस्तेमाल किए गए तौलिए से उसने फांसी लगा ली। तलोजा जेल के सुपरिटेंडेंट प्रमोद वाघ ने बताया कि विशाल गवली ने आत्महत्या कर ली है। जानकारी सुबह लगभग 4 बजे मिली, जब एक अन्य कैदी टॉयलेट गया। विशाल गवली का शव लटका हुआ देखा। इसके बाद तत्काल जेल प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन तब तक आरोपी की मौत हो गई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल भेजा गया। इस जघन्य अपराध में उसकी पत्नी साक्षी गवली का भी संबलितता पाई गई, जिसे पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल साक्षी कल्याण की महिला जेल में बंद है और सरकारी गवाह बन चुकी है। अब अपडेट में बात करते हैं नागपुर की। महाराष्ट्र के नागपुर से 50 वर्षीय महिला चिकित्सक का मौत का मामला सामने आया है। ये घटना नागपुर के हनुकेश्वर पुलिस थाना क्षेत्र के लड़कारी लेआउट स्थित महिला चिकित्सा के घर पर हुई। चिकित्सा का शव उसके घर से बरामद किया गया। महिला के सिर पर चोट के निशान पाए गए, जिससे ये संकेत मिलता है कि उस पर किसी ने हमला किया था। घटना को लेकर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। नागपुर में हुई इस घटना से सभी को चौंका दिया है और अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार किन वजह से डॉक्टर अर्चना की हत्या की गई। मृतका अर्चना अनिल राहुल सरकारी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल के फिजियोथेरेपी विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थी। डॉक्टर अर्चना अकेली रहती थी। उनके पति डॉक्टर अनिल राहुल रायपुर में कार्यरत थे और उनका बेटा मेडिकल की पढ़ाई के सिलसिले में पुणे शिफ्ट हो गया था। पुलिस के अनुसार जब डॉक्टर अर्चना के पति कई दिनों बाद घर लौटे तो घर से दुर्गंध आ रही थी और मुख्य दरवाजा खोलते ही उन्होंने अपनी पत्नी का शव देखा। ये दृश्य देखकर वो शोकाकुल हो गए और उन्होंने पुलिस को तुरंत जानकारी दी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में ये पाया कि महिला के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने इस मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहनता से जांच शुरू की। अब अपडेट में बात करेंगे नासिक की। महाराष्ट्र के नासिक जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां डीजे के शोर से एक युवक की मौत की आशंका जताई गई। ये घटना नासिक के पंचवटी इलाके में महात्मा फुले नगर की है। रविवार रात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती को लेकर डीजे लगाया गया था। डीजे की आवाज इतनी तेज थी कि 23 वर्षीय युवक नितिन रानसिंगरे परेशान हो गया। डीजे की आवाज सुनकर वो लगातार म्यूजिक बंद करने की बात कह रहा था। तभी उसके नाक और मुंह से खून आने लगा। ये देखकर उसे तुरंत इलाज के लिए नासिक जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान 23 वर्षीय युवक रणसिंगे की मौत हो गई। प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि नितिन रणसिंगे की मौत डीजे की आवाज के कारण हुई थी। पंचवटी पुलिस का कहना है सिर्फ डीजे का लाउड म्यूजिक नहीं, बल्कि आगे की जांच के बाद ये सामने आया कि नितिन पिछले 4 सालों से गंभीर बीमारी से पीड़ित था। पिछले 4 साल से नासिक के निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन जब वो नासिक में अपने घर पर रहा तो उसकी तकलीफ ज्यादा बढ़ गई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल महाराष्ट्र की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ।
अभी के लिए बस इतना ही, रुकते एक ब्रेक के लिए, नमस्कार।